नांदेड़ में ऑफिस की ओपनिंग हुई, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले मैंने सबको बता दिया ये जो संगठन है, तंजीम है, ये सिर्फ लोगों के फायदे के लिए काम करती है। और मैं 27 साल से संगठन में काम करता हूँ, लेकिन मैं जहाँ वहीं हूँ, यही मेरा सफारी रहेगा। कोई नखरे नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ काम की बात होना। हम थैले पे बैठ के काम करने वाले लोग हैं। गवर्नमेंट का जो भी ऑफिस का काम है हम आरटीओ गवर्नमेंट फीस में करके देंगे। और अभी एक स्कीम पहले से चल रही, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मालूम होगा, तो आरटीओ का लाइसेंस भी हमारी संगठन के मार्फत से 300 रुपये लर्निंग की फीस रहेंगी। ऑनलाइन जो बाहर आदमी करता जो तो उसके 205 रुपये कुछ है, लेकिन बाहर जो आदमी करता वो 101 रुपये ज़्यादा लेगा, तो 300 रुपये उसकी फीस रहेंगी। और लाइसेंस की फीस 650 रुपये रहेंगी। टोटल 950 रुपये में आपका लाइसेंस पक्का 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का एक लाइसेंस बनाया जाएगा। अगर जिसको 2 बनाना है तो डबल पैसे लगेंगे, वो आप लोग निसार भाई से कंफर्म कर लेना। और दूसरी बात है, लड़कियों की जो स्कूल की फीस है उर्दू स्कूल की, तो मैट्रिक तक गवर्नमेंट ने फ्री करी हुई है। अब मेरे को तो ऐसा लगता है 2 घर छोड़ने के बाद में एक उर्दू स्कूल में बच्ची जाने वाली है, तो इनको पैसे नहीं दो, इनसे पूछो और इनको बोलना तुम अगर फीस ले रहे तो हमको पावती दो, जो रिसीप आती है तुमको रिसीप नहीं देंगे। तो बाकी तुम्हारा जो भी फायदा है, गवर्नमेंट का जो काम है वो सिर्फ गवर्नमेंट के फीस में। थोड़ी देर के लिए रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री करने आप जाते तो एजेंट के सिवा रजिस्ट्री नहीं होती, तो पेपर कंप्लीट करके लेना। रजिस्ट्री को हम आएंगे 15,000 रुपये कम से कम रजिस्ट्री में ज़्यादा लगते हैं। तो ये लोग तुम लोग को मालूमात होना, इसलिए हम लोग नांदेड़ में आए हुए हैं। ज़्यादा पैसे देके कोई काम नहीं करना है। अगर जहाँ भी किसी को दिक्कत आ रही आप फ़ोन मारो, इंशाल्लाह मैं बोलो या इन हो, 1-2-4 दिन आगे पीछे होंगे, लेकिन यहाँ पहुँच भी जाएंगे। हमारे को काम उतना ही है, जहाँ गरीबों का जिसका काम नहीं होता वो काम करके देना है। तो हम लोग ये काम के लिए ही खाली समझो, ऐसा अल्लाह ताला ने हमसे काम देने के लिए ही पैदा किया है। सर, जिस तरह तुमने बताया कि आरटीओ है, राशन है, स्कूल वाले, ये सब पूरा कलेक्टेड चल रहा, तो ऐसे दोषी अधिकारियों पर जो है तो आपकी संगठन की ओर से किस तरह का इन पे कानूनी कार्रवाई हो, तो क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा तुम्हारी ओर? अरे कानूनी कार्रवाई, मैं इनके छाती पे बैठा हूँ बोल के तुम्हारे को ये 300 रुपये में लर्निंग और 600 रुपये में लाइसेंस मिल रहा नहीं। जिस तरह इनकी मनमानी चलती के ट्रायल वगैरह में फेल करने के बाद नाकाम, तो फेल उसकी करते जो पैसे बढ़ के नहीं देता, तो जब फेल करेंगे तो वहाँ पे हम आएंगे। हम बोले तो नांदेड़ में ये आएंगे, अगर मालेगांव में है तो ये आएंगे, मिर्जापुर में तो इन्हों आएंगे। बोलने का मतलब सब जहाँ वहाँ के लोग वहाँ बराबर आएंगे। और नांदेड़ के ऐसे स्कूल है जो तालीम के नाम पे तिजारत भी करते हैं, कई लोगों से प्राइवेट फीसेस ली जाती है, तो वैसे लोगों को क्या पैगाम? उनका पैगाम उनको नहीं देना है, पैगाम ये लोगों को देना है। इन्होंने फीस नहीं देना, इन्होंने बोलना हमारे को पावती दो भाई, 300 रुपये ले रहे ना, 300 रुपये की स्लिप दो। जब वो 300 रुपये ले ही नहीं सकता तो तुमको स्लिप देंगे कहाँ से? सबसे बड़ा मसला ये है कि अपने को तैयार होना है, उनसे तुम कुछ नहीं कर सकते, जो तो उन्हें लिख के नहीं दे रहे, तुम क्या करते? और आगे आप ये कदम किस तरह बढ़ाते जाएंगे आपकी संगठन? अभी इन्हों जैसा जैसा यहाँ काम बढ़ाएंगे और जब जब बुलाएंगे तब मैं भी आऊँगा, मेरे साथी भी आएंगे। बाई चांस अगर ये किसी वजह से नहीं आए तो मैं तो पक्का आऊँगा, क्यों तो मैं आज 10-15 साल से नांदेड़ में मेरा आना जाना है। और भी जो मेरे साथी है वो कहीं किसी काम से रुके हुए हैं, तो इस वजह से हमने जो है तो फिलहाल इनके पास आने का सोचा। अभी नांदेड़ में एक खास मुद्दा यह है कि राशन घोटाला बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, इस पर क्या आप आवाज़ उठाएंगे? खाली हमारे पास आना, हम यहाँ नहीं उठाएंगे। महाराष्ट्र में और दिल्ली में दोनों तरफ उठाएंगे, और उसका तुम्हारे पास में व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी देंगे। सर, मैं मालेगांव से हूँ, मेरा नाम सफीक शेख है और मेरी पोस्ट है भ्रष्टाचार विरोधी समिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैयद साहब के साथ, सैयद साबिर साहब के साथ में तकरीबन 20 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं और 20 साल से हम उनके साथ काम कर रहे हैं। जिस तरह नांदेड़ में आप संगठन का जो ओपनिंग करे, इस तरह और आगे भी काम को बढ़ा पूरे महाराष्ट्र भर में हम लोग पहले तो ऑलरेडी पूरे महाराष्ट्र भर में हम लोग काम कर चुके हैं। अब हमारे सैयद साबिर साहब ने इसको राष्ट्रीय लेवल के ऊपर दिल्ली से इसको रजिस्टर करवा के लाया है, तो अभी हम लोग पूरी इंडिया के अंदर इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम सैयद बशीर है और मुझे साबिर साहब ने नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोशल मीडिया का पद किया है। जिस तरह साबिर साहब ने बोले 10 साल से नांदेड़ में ये संगठन जुड़ी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये संगठन किसी गलत हाथों में है। इंशाअल्लाह साबिर भाई ने अब हम पर भरोसा करें और उनके भरोसे को हम तोड़ेंगे, उनके भरोसे से हम पूरा खड़ा होते हैं। आज क्या हुआ? बताया गवर्नमेंट के काम वगैरह करके देने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। आज क्या हुआ यहाँ पर? आज यहाँ पे हमारे साबिर साहब की खुदकुशी की ऑफिस की ओपनिंग करे के साथ
मुबारकबाद पेश करते हैं हम आपको, हमारे सैयद साबिर साहब की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद इसके अंदर कामयाबी अदा करे। हमको उनके लिए तो कुछ नहीं करना है, हमको आवाम के लिए करना है, हमको ज़रूरत लोगों के लिए रहना है। सिर्फ अभी हमको संगठन किस तरीके से आगे बढ़े इसके ऊपर हमको सोच विचार करना है। हमारे जो झगड़े हैं वो दरकिनार रखते हुए, जो भी 100 हमारे झगड़ों को हमको दरकिनार रखते हुए संगठन का सोचना है, हमारे संगठन के नाम का सोचना है कि यार ये लोगों तक पहुंचेगी तो कैसे हमारा काम बढ़ेगा, लोगों तक कैसे हमारा मैसेज जाएगा। जो ऑफिसर करप्ट ऑफिसर है, जो रिश्वतखोर ऑफिसर है, वो रिश्वत लेके काम करते हैं तो लोग काम नहीं करा पाते। तो हम लोगों को अल्लाह पाक ने चुना है कि यार तुम ये बीच में आके लोगों का काम करवा के दो। तो ज्यादातर हम इसी के ऊपर फोकस देंगे कि किस तरीके से वार्ड वाइज हमारे कार्यकर्ता बढ़े, शहर लेवल पे हमारे कार्यकर्ता बढ़े, और जो हमारे नाराज साथी है हम उनको जोड़कर हमारे पास लाने की कोशिश करें। हम लोगों की ये गुजारिश आप लोगों से रहेगी। अगर अपने को कोई नए बच्चे को जोड़ना है तो नियुक्ति पत्र कौन देना? जो अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, शहर लेवल पे लिए तो अभी हमारे पास ऐसा है सर, अभी हमारे पास जिला अध्यक्ष है और मराठवाड़ा अध्यक्ष है, उन्होंने हमको कोई इसमें बुलाते नहीं, उसके आज उन्होंने अपने प्रोग्राम में नहीं। तो कैसा रहता काम जब करने का अपने ऊपर संगठन मिलकर काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपने को सबको एक जगह करके काम करना पड़ेगा। देखो संगठन का कुछ प्रोटोकॉल है, जो हमारे अपने लोग हैं ना उसके अंदर कोताही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है जो हम लोग प्रोटोकॉल को बता नहीं रहे। जैसे अगर हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके शहर नांदेड़ में तशरीफ लाए तो वहाँ कम से कम 5-25 लोग वहाँ पर उनके स्वागत के लिए खड़े रहना होना था, प्रोटोकॉल है। वहाँ पर आप रहना चाहिए था, शहर अध्यक्ष रहना चाहिए था, जिला अध्यक्ष रहना चाहिए था, मराठवाड़ा अध्यक्ष रहना चाहिए था, लेकिन कोई भी हम लोगों को वहाँ पर नजर नहीं आया। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे अंदर अपनी कमी है जो हम लोग लोगों को बता नहीं पा रहे। अब हम लोगों ने कोशिश की है कि पूरे महाराष्ट्र भर में हम लोग जैसे अभी 2-3 महीने के दौरे पे निकले हैं, तो पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर हम लोगों को ये चीज बताए कि यार हमारी संगठन किस तरीके से चलती है और हम लोग किस तरीके से काम करते हैं और आगे किस तरीके से हमको काम करना है। जैसे कि अभी परभनी की बॉडी हम लोगों ने मीटिंग करके उसको डिसॉल्व कर दिया, अब उसको फिर निवडणूक करेंगे हम लोग उसके महीने भर के अंदर। जो बॉडी थी उसको हम लोगों ने बाकायदा डिसॉल्व कर दिया है। मीटिंग लिए थे औरंगाबाद के अंदर और औरंगाबाद में मीटिंग लेने के बाद उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। नई बॉडी हम लोग 1 महीने में इंशाल्लाह वहाँ पे तश्कील देंगे। तो जो काम करेगा वो हमारे साथ रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो हमारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो कोई ऐसा पॉलिटिशियन बोलो या कोई हमारे अंदर लालच तो है नहीं। हम काम करने निकले, आवाम का काम करने निकले, पब्लिक का काम करने निकले। अभी नाराजगी की जो बात है तो अपन एक 8 या 15 दिन में एक मीटिंग गेस्ट हाउस में ले लेते हैं। सबको मैं बुलाऊंगा, अब मैं बुलाने के बाद तो सभी एक जगह हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला अपन सबका गले वले मिला के जिसकी जो भी मतलब जो नाराजगी अपन सब मिलके वो नाराजगी भी दूर कर लेंगे और इंशाल्लाह सब एक होकर काम करेंगे, है ना। अब किसी की क्या नाराजगी हो, जब मिलेंगे तो बोलेंगे, नहीं मिलेंगे नहीं बोलेंगे तो नाराजगी कैसे समझेंगे। तो इंशाल्लाह अपन एक गेस्ट हाउस में मीटिंग रखेंगे और वहाँ पर ये सबको बुलाएंगे जो नाराज है और जो अपने नए बच्चे हैं, जो काम करने वाले हैं, जो अपने से जुड़ रहे, जो एक्टिव है, वैसे लोगों को लेके अपन पूरा साथ में काम कर लेंगे। उनका कहना नए लोगों को अभी नए लोगों को जो आप नियुक्ति दे रहे तो मैं अब हम लोग तो घड़ी घड़ी तुम्हारे को नहीं मिलेंगे, महीने 2 महीने में 4 महीने तो मैं सोहेल से बात करूंगा रात में, ट्रेन में जाते जाते रात में और आज ही, और इंशाल्लाह का वो जो आपकी नियुक्ति का मसला है वो हम चलते चलते तय करेंगे और इंशाल्लाह नियुक्ति आप भी दी, ठीक है। और नियुक्ति देते वक्त 2 साल अध्यक्ष को है ना आपके पास, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज करके लेके चलेगा, वो चोरी कर लिया तो तुम्हारा है, तो वैसा नहीं, वो काम जो अपने हैं। कोशिश कर दूँ आवा तो नहीं पूरा उत्तर अल्लाह आपके कामों को कबूल करे और अल्लाह उससे हमारी उम्र को बस इधर ही है जी। हमारे अकादमी में
उन्होंने सफाई वाले बहुत सारे अभी खाने के टेबल पर मेरी मुझे कोई बात नहीं